जिंदगी गुजर रही है इस समय ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर हो जाते हैं जरा सा सर्दी जुकाम से। तमाम मौसम में एक बीमारी घर कर गई है, वक्त ने कैसा सितम ढाया है कि अब दूरियां ही दवा बन गई है। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए मूव करते हैं आज के टॉपिक की ओर। क्लास 12th के फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के आज आप लोग देख पा रहे होंगे पार्ट नंबर 24 को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। और जिसमें आज का जो टॉपिक है, टॉपिक आपका क्या रहने वाला? आवेशों का पुनर्वितरण। क्या होता है आवेशों का पुनर्वितरण? जब दो आवेशित चालकों को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उनमें आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार से होगा, आज हम लोग इस टॉपिक को सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए, फिगर हमने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जोड़ने से पहले का है। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, दो विलगित गोलीय चालक हैं। ये विलगित या इसको पृथक्कृत बोलते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि माना दो विलगित गोलीय चालक ए व बी की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। लिख लेते हैं, माना दो विलगित गोलीय चालक विलगित या पृथक्कृत भी लिख सकते हैं। ए व बी की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। C1 व C2 हैं। मान लेना है आपको दो विलगित गोलीय चालक ए व बी, विलगित यानी पृथक्कृत यानी स्वतंत्र, तो विलगित गोलीय चालकों की धारिताएं C1 व C2 हैं। अब देखिए, एक बात आपको पता है कि जब आप चालक को आवेश देते हैं तभी उसमें विभव उत्पन्न होता है। तो माना चालक ए व बी को, दोनों को ले लेते हैं, ए व बी को क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर, प्लस Q1 भी लिख सकते हैं, Q1 व Q2 आवेश देने पर इनके यानी ए और बी के, गोले ए और बी के विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। ध्यान रखना है, इनके विभव क्या हो जाएंगे? V1 व V2 हो जाते हैं। देख लीजिए आप लोग, जैसे इनको Q1 आवेश दिए, इस वाले चालक को Q2 आवेश देते हैं तो इनके विभव क्या हो जाते हैं? V1 व V2 हो जाते हैं। माना एक कंडीशन आप और मान लें, माना V1 इज ग्रेटर देन V2। आपको ये मान लेना है कि V1 जो है V2 से बड़ा है। मतलब कहने का मीन्स है कि V1 का ए वाला गोले ए का विभव गोले बी के विभव से अधिक है। अब देखिए, अब आपको एक सूत्र पता होगा, आवेश बराबर धारिता गुणे विभव या विभवांतर। हालांकि आपका फार्मूला होता है C बराबर Q/V। तो यदि यहाँ से आप Q निकाल लेंगे तो Q बराबर CV। तो इसी फार्मूले को यूज करेंगे, Q बराबर CV को। तब आप हमें बताइए Q1 बराबर कितना रिजल्ट होगा? तो Q1 बराबर आपका हो जाएगा C1V1 तथा Q2 बराबर जो रिजल्ट होगा, Q2 बराबर C2V2 हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट दे दें और इसे इक्वेशन सेकंड दे दें। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप अभी बता सकते हैं। आई होप ये बिल्कुल सिंपल है। Q1 होगा पहला आवेश, तो C1V1 धारिता गुणे विभव या विभवांतर, और Q2 बराबर आपका हो जाएगा C2V2। आइए मूव करते हैं आगे की ओर। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या लिखना है
कि जब दोनों विलगित चालकों को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उनके बीच आवेश का पुनर्वितरण होता है। आवेश का फिर से बंटवारा होगा, फिर से आवेश, और आवेश का वितरण किस हिसाब से होगा, वो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होगा। देखिए यहाँ पर हम पहले वाले गोले का विभव अधिक ले चुके हैं, तो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव बराबर नहीं हो जाता है। तो आइए मूव करते हैं, इसको आप लोग जल्द से जल्द कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, जब, ध्यान रखना है, जब दोनों चालकों को एक सुचालक तार द्वारा देख पा रहे होंगे आप फिगर में, जोड़ा जाता है तो उनमें आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले चालक से, ध्यान रखना है, अधिक विभव ए का है, अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर, कम विभव वाले चालक की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव उभयनिष्ठ बराबर, या उसी को कहेंगे बराबर, या ब्रैकेट में इसी को बराबर कहेंगे उभयनिष्ठ ना हो जाए। एक चीज़ आप और मान सकते हैं, माना उभयनिष्ठ विभव भी है, मान लेना है आपको, उभयनिष्ठ विभव आपका कितना रहेगा, वो आपको भी मान लेना है। कितना मान लेना है, भी मान लेना है। ये इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं, ये देखिए जब दो चालकों को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, आप देख पा रहे होंगे फिगर में, सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उनमें आवेश का पुनर्वितरण होगा। और किस टाइप से होता है, तो उनमें आवेश का जो प्रवाह होगा वो अधिक विभव वाले चालक से, अधिक विभव ए का माने हैं तो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव बराबर अर्थात उभयनिष्ठ ना हो जाए। और एक चीज़ आप मान सकते हैं यहाँ, मान लेना है आपको, माना उभयनिष्ठ विभव कैपिटल भी है। उभयनिष्ठ विभव को यहाँ क्या मान रहे हैं, कैपिटल भी। तब उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला आप अप्लाई करें, उभयनिष्ठ विभव, तब उभयनिष्ठ विभव भी बराबर, उभयनिष्ठ विभव भी बराबर कितना हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। ध्यान रखना है, कुल आवेश बटे कुल धारिता, क्योंकि आपको पता होगा विभवांतर का जो फार्मूला होता है आवेश बटे धारिता, यहाँ कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश आपका कितना है, Q1 प्लस Q2, पहला आवेश Q1 दिए थे शुरुआत में जोड़ने से पहले, और ये हुआ Q1 प्लस Q2 कुल आवेश, और कुल धारिता थी C1 प्लस C2। कितना है कुल आवेश जो है वो आपका हो जाएगा C1 प्लस C2।
अब देखिए आगे की ओर मूव करेंगे। अब हमारे पास Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है। Q1 बराबर कितना है, यदि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देख लें, यदि आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो Q1 की वैल्यू है C1V1, Q2 की वैल्यू है C2V2। तो Q1 और Q2 के मान रख देना है आपको। तो Q1 की वैल्यू है C1, Q1 की वैल्यू जो है वो C1V1 और प्लस Q2 की जो वैल्यू है C2V2 और अपॉन में भी आपका हो जाएगा C1 प्लस C2 और ये कैपिटल V की वैल्यू हो जाएगी। इसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 का यूज यहाँ पर किया गया है। और इसे आप एक ब्रैकेट में चाहें तो रख लें कि V बराबर आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसे समीकरण 3 दे दें। और समीकरण 3 ही, समीकरण ध्यान रखना है 3 ही उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र है लिखने या व्यंजक सूत्र है। किसके लिए सूत्र है? समीकरण 3 ही उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र है। यहाँ तक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल है। कुल उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे, कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश का मतलब दोनों आवेशों को जोड़ देंगे जो जोड़ने से पहले दिए थे Q1 और Q2। Q1 की वैल्यू रख दिए Q2 की और C1 प्लस C2 आपका सेम होगा। समीकरण 3 ही उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र है और इस सूत्र का उपयोग आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का जब व्यंजक निकालेंगे तब भी किया जाता है। आइए मूव करते हैं थोड़ा आगे की कहानी को। अब देखिए, अब आपका एक चीज़ क्लियर हो गया क्योंकि विभव दोनों चालकों का पहले जब हम माने थे, जो शुरुआती कंडीशन थी, हम V1 जो है ग्रेटर देन V2 माने थे, मतलब V1 की वैल्यू V2 से ज़्यादा थी। पहले वाले गोली चालक या गोली चालक A का विभव गोली चालक B से ज़्यादा था। लेकिन क्या हुआ, समीकरण 3 में दोनों का विभव जो हुआ वो कॉमन हो जाता है। जैसे ही जब आप इसको एक सुचालक तार द्वारा जोड़ते हैं, सुचालक है तो आवेश का प्रवाह होगा अधिक विभव से कम विभव की ओर, और तब तक होता है जब तक दोनों चालकों का विभव बराबर ना हो जाए। तो मतलब ये आवेश के प्रवाह के कारण विभव जो हुआ है आपका उभयनिष्ठ हुआ है। तो आप यहाँ पर कुल मिलाकर के मान सकते हैं कि आवेश का वितरण हो चुका है। तो कुल मिला के आप लिखेंगे यहाँ पर इसके बाद, अर्थात आपका क्लियर है, अर्थात ध्यान रखना है, अर्थात जब दो विलगित चालकों को सुचालक तार द्वारा, ध्यान रखना है, सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उनमें आवेश का, या कह सकते हैं आवेशों का पुनर्वितरण होता है। आवेशों का पुनर्वितरण होता है। माना दोनों चालकों को सुचालक तार द्वारा जोड़ने पर उनमें आवेश क्रमशः, ध्यान रखना है, आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हो जाते हैं। यहाँ हम स्मॉल Q1 Q2 मानेंगे, Q1 व
Q2 हो जाते हैं। ध्यान रखना है क्या क्या आवेश हो जाएंगे, Q1 व Q2 हो जाते हैं। आइए हम लोग फिगर में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे ही जोड़ देते हैं तो Q1 और Q2 हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि यदि आवेश बराबर, फिर से धारिता गुणे विभव या विभवांतर का यूज करेंगे। धारिता तो C1 है, बट विभवांतर जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, वो कैपिटल भी आप कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं, तो क्रमशः Q1 व Q2 हो जाते हैं। तब इस कंडीशन में आपका Q1 बराबर जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा C1 भी। Q1 बराबर कितना होगा, C1 भी, और Q2 बराबर रिजल्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा C2 भी। Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 भी, Q2 बराबर आपका रिजल्ट हो जाएगा C2 भी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की ओर मूव करेंगे। अब देखिए, अब आपका Q1 मिल चुका है। तब इसलिए आप हमें बताइए कि इसलिए यदि हम Q1 अपॉन Q2 निकालेंगे, यदि आवेशों का अनुपात निकाल लें, आवेशों का पुनर्वितरण निकाल लें, तो ये कितना हो जाएगा, C1 भी और अपॉन C2 भी। आप चाहें तो इन्हें समीकरण भी दे सकते हैं, इसे 4 दे सकते हैं और इसे 5 दे सकते हैं। अब आप देखिए, भी से भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q1 बाई Q2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, Q1 बाई Q2 की वैल्यू आ जाएगी C1 बाई C2। Q1 बाई Q2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, C1 बाई C2। यहाँ पर आप दे सकते हैं समीकरण नंबर 6। अब देखिए, समीकरण 6 से क्या स्पष्ट है कि अर्थात जब दो विलगित चालकों को, विलगित या पृथक्कृत चालकों को एक सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो उनमें जो आवेशों का पुनर्वितरण है, उनकी विद्युत धारिताओं के अनुपात में होता है। देखिए, C1 अपान C2 आया है, तो आवेशों का जो पुनर्वितरण है, पुनर्वितरण का अनुपात कुल मिला के आप दिमाग में रखें, वो उनकी विद्युत धारिताओं के अनुपात में होता है। तो क्या लिख सकते हैं कि समीकरण, ध्यान रखना है आपको, समीकरण किससे स्पष्ट है, इसके जस्ट बाद आप इधर से लिखेंगे समीकरण ध्यान रखना है 6 से स्पष्ट है कि, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि जब, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि जब दो विलगित या पृथक्कृत, या इसका मतलब होता है स्वतंत्र, जब दो विलगित चालकों को सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, ध्यान रखना है, जैसे ही आप जोड़ेंगे, सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो उनमें आवेशों का पुनर्वितरण, ध्यान रखना है, आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होता है, पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। उनकी विद्युत धारिताओं लिख लेते हैं, हालांकि धारिताओं भी आपका चल जाएगा, किसकी, विद्युत धारिताओं के अनुपात में होता है, उनकी विद्युत धारिताओं के अनुपात में होता है। तो इस तरह से ये टॉपिक भी आपका कवर हो चुका है। आई होप आपके दिमाग में 100% फिक्स हो गया होगा। और यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप डे बाई डे पढ़ते चलें। नमस्कार।